गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सब अच्छे ही होंगे और सब अच्छे रहते हुए अच्छा से पढ़ाई कर पाए। इसी के लिए आपके सामने में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम को लाया है, ताकि आप बेहतर पढ़िएगा, मस्ती से पढ़िएगा। और जितना अच्छा पढ़िएगा उतना अच्छा समझेगा, और जितना अच्छा समझेगा उतना अच्छा जीवन में कर जाइएगा। और आप लोग जानते हैं कि विरासत से तय नहीं होते किस्मत के फैसले, ये तो कुरान बताएगी आसमान किसका है। और इसी हिम्मत के साथ आप लोग पढ़ते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा, और ठीक ठाक खाना खाते रहिएगा और पचाते रहिएगा। और इसीलिए खाना को कैसे हम लोग पचाएंगे और सही से उसका ऊर्जा को लेके उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, इसके लिए आपके सामने लाया है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आप लोग समझिएगा, उसके अनुसार आप लोग भोजन को कीजिएगा और चबाइएगा, खूब चबा चबा के खाइएगा, और भोजन भी खूब सही से पचेगा। तो आप लोग के सामने है कि देखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम लोग पाचन का, जो डाइजेस्ट का मतलब होता है कि पचना, भोजन का पचना। और पाचन का मुख्य काम ये है कि भोजन से जो आपने खाया है, चाहे आपने जो भी साग सब्जी दाल भात इट्टा गिट्टी जो भी खाए होंगे, सबको पचा के उससे ऊर्जा को निकाल के आपका शरीर में देगा, जिससे आप उड़ान को बढ़िएगा। ठीक, तो देखिएगा, एकदम आप ध्यान से देखिएगा आप लोग कि आप लोग को कितना अच्छा समझ में आएगा। हमको लगता है कि उसके बाद आप लोग को समझने की ज़रूरत कहीं से भी नहीं है। और जहाँ तक जरूरी पड़ेगा तो आप देखिएगा कि एलिमेंटरी कैनाल, आप तो जानते हैं कि आपका पाचन का क्रिया जो शुरू होता है वो आप मुंह से शुरू होगा और जाके एनस तक, गुदा तक जाके वो प्रोसेस का एंडिंग होगा, जो कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस चलता है। तो आप लोग देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंटरी कैनाल है, मुख गुहा है, श्वास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुहा है। ये हमारा शरीर का एक ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करता है, और हमारा भोजन पचाने में सारे ऑर्गन एकदम खूब मेहनत और बड़ी मेहनत कर के हम लोग का भोजन को पचाता है और पाचन की क्रिया को संपन्न करता है। और ये ऑर्गन है एक तरह से बर्तन समान, जिसपे कि भोजन पचेगा। लेकिन भोजन को पचाने के लिए जो फिजियोकेमिकल का काम होगा, केमिस्ट्री का काम होगा, जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, और जोड़ने के लिए, जुड़ाव के लिए, और एक मजबूती प्रदान करने, किसी भी बाउंडेशन को मजबूत करने के लिए जो हम केमिकल फॉर्मेशन करते हैं, तो वही फॉर्मेशन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में है, लाल ग्रंथि होगा। लाल ग्रंथि जिसको इंग्लिश में हम लोग सेलिवरी ग्लैंड कहेंगे, जो कि मुंह में पाया जाएगा, और जिससे कि एक एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम टालिन हार्मोन कहेंगे या टालिन एंजाइम कहेंगे, जो कि पी साइलेंट होता है, उसको आप पटालिन नहीं बोलिएगा, उसको टालिन बोलिएगा। जैसे कि टालिन हार्मोन ऐसे लिखा जाता है, ये पी साइलेंट होता है, इसीलिए इसको टालिन ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग इसको पटालिन बोलेंगे। तो लाल ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, लिवर प्लस पित्त है, आमाशय, सबको बारी बारी से हम आप लोग को बताते हैं। और हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये सारा ऑर्गन आपके पेट के अंदर में है। ये पेट जो कि आप खूब खा लेते हैं, असहज खा लेते हैं, वो पेट फुला के आप जो ये होता है ना कि कुंभकर्ण महसूस करते हैं, रावण महसूस करते हैं, कि जिससे आप टकराओगे वो चूर चूर हो जाएगा। ये जो हिम्मत ला पा रहे हैं, ये हिम्मत सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम जो अच्छा से पच रहा है, इसलिए आप ऐसा कर पा रहे हैं। नहीं तो आप क्या होता है, भोजन करने के बाद ऐसा लगता है कि आपका ये सिस्टम रुक जाएगा, हार्ट बीट रुक जाएगा और आप बेहोशी की तरफ चल जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आप लोग को एक ग्लैंड के बारे में बताएंगे, जो आपको इच्छा शक्ति को जगाता है और इच्छा शक्ति को मारता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहा है मुख गुहा में, जो कि बक्कल कैविटी होता है, इसको इंग्लिश में बक्कल कैविटी कहा जाता है, और ये पूरा मुंह का भाग होता है। उस मुंह के भाग में, हम लोग के मुंह में सेलिवरी ग्लैंड होता है जो बताया, और टालिन एंजाइम का सेक्रेशन करता है, एक तरह से थूक, जो हम लोग थूक को घोट घोट के पीते हैं। हम लोग का सेलिवरी ग्लैंड से ये टालिन हार्मोन एक दिन में 1.5 लीटर का कम से कम स्रावित होता है, सेक्रेट होता है, जो हम लोग उसको क्या ढोक ढोक करके हम लोग उसको गिल जाते हैं। और ऐसे इसका डिस्ट्रक्शन करता है, जो कि पान खाएगा, जो थूकेगा ज़्यादा बाहर, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और इस थूक में ही हम लोग का टालिन एंजाइम मिला हुआ है। और ये मुंह में जो कोई हम लोग रोटी चबाते हैं, सबसे पहला एंजाइम टालिन ही मिलेगा,
क्योंकि अगर गला सूखा रहेगा, मुंह सूखा रहेगा तो आप घोट नहीं पाइएगा और अंदर फिसलेगा नहीं भोजन और पेट में जाएगा नहीं, और जिससे कि लगता है कि सांस में रुक जाएगा और गला में अटक जाता है भोजन, आप लोग देखे होंगे। ये सैलिवरी और टॉयलेट जो कि म्यूकस और एक फिसलन पैदा करता है, जो कि आसानी से हम लोग का पेट में यहाँ तक इंटेस्टाइन तक चला जाता है। तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है हम लोग का डाइजेस्टिव। पहले दांत को समझ लीजिए कि दांत से चबाते हैं आप लोग, प्री मोलर, मोलर, इंसिजर, कैनाइन, ये सारा दांत का है जो चीरने फाड़ने और चबाने का काम करेगा। चबा के ये लाल ग्रंथि से जब लाल मिलेगा, मिलने के बाद जब चिपचिपा होगा भोजन, तो यही मुख गुहा से आगे फॉरवर्ड करेगा श्वास नली, जिसको आइसोफेगस कहा जाता है, जो श्वास नली भी होता है जिसमें लैरिंक्स और फेरिंक्स का कॉम्बिनेशन होता है। और ये दरअसल ये श्वास नली का है। कभी कभी हम लोग सोचते भी हैं और भोजन भी कर लेते हैं, मुंह को खोल देते हैं और भोजन भी दे रहे हैं और सोच रहे अपना पुराना प्रीवियस घटना को, अचानक आपका क्या होता है, नाक होके भोजन निकल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैरिंक्स कंफ्यूज कर जाता है कि आप कर क्या रहे हैं। या तो जो पुराना साथी से बिछड़ गए उसका मिलने की याद में आप खोए हुए हैं या भोजन को दे रहे हैं। इसी कंफ्यूजन में श्वास नली में चल जाएगा भोजन तो नाक होकर निकल जाएगा, क्योंकि फेफड़ा श्वास नली से जुड़ा होता है लंग्स, क्योंकि लंग्स भोजन का रखने का तो जगह नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि प्रकृति ने हमें दिया है, जैसा बनाया है, बहुत अच्छा सुपर इंजीनियर होगा गॉड, जो कि हम लोग को इतना अच्छा और सिस्टमेटिक बना लिया है, और ताकि हम लोग कहीं से भी जान के भी गलत नहीं कर पाए, गलत खा नहीं पाए, गलत चीज़ पचा नहीं पाए, ठीक ना, क्योंकि कोई भी चीज़ हजम नहीं होता है। और अगर गलत चीज़ भी हजम हो जाता तो न्याय अन्याय में ये खांसी को आप अपने आप रोक लेते हैं। अगर खांसी 100 आदमी के बीच होगा तो आपको खांसना ही पड़ेगा, जो कि आपके विरोध होगा। इसलिए शरीर का सिस्टमेटिक है, जो नेचर ने दिया है उसके अनुसार आप खाइए और चलिए। ये आमाशय, ये स्टोमक, जो कि हम लोग को भोजन को स्टोर करके रखता है, इसी में आमाशय का ही भाग होता है। फिर छोटी आंत होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये एनस, ये गुहा होता है। सबसे पहले भोजन बड़ी आंत में, सबसे पहले भोजन बड़ी आंत में आएगा, और बड़ी आंत में आने के बाद उसके बाद छोटी आंत में जाके बड़ी आंत में ये भोजन बहुत सारा एंजाइम इसमें मिलेगा, जैसे कि जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि का ये जठर ग्रंथि से जठर दूष, पेप्सिन, एंटेरोकाइनेज और पेप्सिन, एंटेरोकाइनेज और पेप्टाइड ग्रुप का जितना भी जूस होगा, एंजाइम होगा, जो कि बड़ी आंत में भोजन के साथ मिलेगा। और बड़ी आंत में ही HCl होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन को गलाता है, पचाता है। हालांकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग का भोजन को पचाने में सहायक करता है। इस चीज रेनियाई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो कि पेट का 90% भोजन को पचा देता है। यही 90% भोजन हम लोग का बैक्टीरिया पचाने का काम करता है, और यही इसीलिए कहा जाता है कि ये बैक्टीरिया इतना मदद करता है और HCl, ताकि भोजन पचाता है। और म्यूकस, अगर ये म्यूकस और बैक्टीरिया नहीं रहे तो पेट में अल्सर होने का संभावना हो जाता है, जो कि कैंसर को आगे जाके डायग्नोस हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाई को लेते हैं बाबू, तो ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से ये बैक्टीरिया पेट में हो सकता है इसकी संख्या कम हो जाए, और इसकी संख्या अगर कम हो जाए और भोजन को ठीक ठाक पचा नहीं पाए, वहाँ पे म्यूकस का लेयर लार्ज इंटेस्टाइन में पतला हो जाए तो ये अल्सर डायग्नोस हो सकता है। और इसकी संभावना से पहले आदमी को गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, जो आमतौर पे होता है, और आप डॉक्टर के पास जाता है जो दिखाता है गैस का प्रॉब्लम से, तो दवाई देके, मेडिसिन देके आप इसको ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो इसी बड़ी आंत में HCl और जितना जठर ग्रंथि का पाचन रस सारा मिलेगा। और ये छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि भोजन को पचाने का लंबा प्रक्रिया है, और इस छोटी आंत के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़ा बेहतर से, सुंदर से और खूब अच्छा से मन लगा के बताएंगे। और आज के लिए इसमें इतना ही। अभी आप लोग देख लीजिएगा लीवर का फंक्शन और पित्ताशय का फंक्शन के बारे में, जो कि लीवर बिलिरुबिन को सेपरेट करता है। और लीवर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, और क्योंकि लीवर के बिना हम लोग का भोजन का पचने की कोई संभावना ही नहीं है, संभव नहीं है। जब आप लोग खाना कम खाते हैं, पेट में गैस बनता है, तो इसका कारण है कि लीवर कमजोर है, और लीवर का टॉनिक देता है डॉक्टर, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। और लीवर, क्योंकि लीवर का सेल
पुनः नया सेल बनाने का क्षमता शरीर में सभी ऑर्गन से ज़्यादा रखता है। अगर लीवर में थोड़ा डिस्ट्रक्शन खराबी पैदा होगा तो ये अपने आप ठीक होने का, तेज़ी से ठीक होने का क्षमता सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन से ज़्यादा रखता है। और पित्ताशय चूँकि गॉल ब्लैडर होता है, उसमें एक स्टोन भी होता है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और पित्ताशय में पित्त जमा होता है और पित्त हम लोग का इम्यूनिफिकेशन करने के बाद ये वसा को पचाता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। ये वसा को पचाने का इसमें एंजाइम पाया जाता है। लीवर से हम लोग का ब्लड में बिल्डुबिन को जो मिलाया जाता है, ये लीवर से ही लीवर का फंक्शन ही है। और अग्नाशय जो कि इसमें अल्फा बीटा गामा सेल पाया जाता है, जो कि डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपाइडस अल्फा सेल, जो कि ग्लूकागोन और ग्लाइकोजेन और इंसुलिन, ये सारे फंक्शन पेनक्रियाज से ही करता है। और पेनक्रियाज से पेप्सिन नामक प्रोटीन का स्रावित होता है। और आप लोग जान रहे हैं कि एंजाइम क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है, और सभी एंजाइम प्रोटीन होगा, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होगा। इसको विस्तार से हम अगला क्लास में बताएंगे। और यहाँ तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। और यहाँ तक समझे तो नेक्स्ट वीडियो हम जो कल लाएंगे, ये आप लोग को 1 बाय 1 सारी चीज़ को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।